काला चोगा और सर पर अजीब सी टोपी पहने हुए कुछ लोग एक घेरा बनाकर खड़े हैं। बीच में आग जल रही है। जमीन पर अजीबोगरीब निशान बने हैं। खौफनाक सन्नाटा और नामालूम जबान में दोहराए जा रहे कुछ मंत्र। खुफिया तमाम तंजीम या शैतानी तंजीम का नाम आते ही ऐसी ही तस्वीर जहन में सामने आती है। खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी, जो इन तमाम तंजीम से शरे पेरिस्त है। ये वो खतरनाक तंजीम है जिसमें बिल गेट्स और पाविंग्रे जैसे नाम शामिल है। अमेरिकी सदर कैनेडी के कत्ल से लेकर मुल्कों के बीच जंग करवाने, सरकार गिराने और 9/11 जैसे बड़े हादसात करवाने में इस तंजीम का हाथ रहा है। शैतान की इन पुजारियों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशगोइयां की थी और दज्जाल का इनसे क्या ताल्लुक है। और अगर तारीख उठाकर देखें तो हर ज़माने में और हर इलाके में एक खुफिया तंजीम ने हमेशा सर उठाया है। शुमाली हिंद की खुफिया ठग जो काफिलों पर हमला करते और मुसाफिरों को लूटते, उन ठगों को ना ही मुगल बादशाह रोक पाए और ना ही अंग्रेजी सरकार। इस्लामी तारीख में हस्सासी या असासीन एक मशहूर तरीन थी, जिनका ईरान के शुमाली इलाकों में ज़बरदस्त दबदबा और खौफ था, जो अपने जहर आलूद खंजर से बड़े बड़े हुक्मरां का काम तमाम कर देते और जिनके सर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कद्दावर सुल्तान भी महफूज भी न रह सके। इसी तरह यूरोप में मुसलमानों की फतूहात को रोकने के लिए लाइट टेम्पलर्स नाम खुफिया एजेंसी बनाई गई थी, जो शैतान की पैरोकार और मुसलमानों के शदीद दुश्मन थे। गरज ये कि हर ज़माने में हर इलाके में ऐसी तंजीम ने सर उठाया है जो खुदा के नहीं बल्कि खुलेआम शैतान की पैरवी करते और उस पर फ़ख्र किया करते थे। ये वही तंजीमें थीं जिनके बारे में आम इंसान नावाकिफ़ है। इस पोशीदा और खुफिया तंजीम के लोग बज़ाहिर नज़र तो नहीं आते, लेकिन बराह रास्त दुनिया में हो रहे बुराई और गुनाह को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हर शोबे में उनकी कारिंदी इस काम में मसरूफ़ रहती है। उन्हीं मकरूह तंजीम में एक मशहूर तंजीम का नाम इल्यूमिनाटी सोसाइटी है, जिसे दज्जाली या शैतानी तंजीम भी कहा जाता है। अगर इल्यूमिनाटी की इब्तिदा की बात करें तो इसकी बुनियाद एडम विस्पेट ने साल 1776 ईस्वी में जर्मनी में रखी थी। एडम के बारे में तारीख की किताबों में बताया जाता है कि उसकी पैदाइश के कुछ ही वर्षे के बाद उसके वालिदैन गुजर गए। उसने ज़िंदगी में बहुत से मसाइल बर्दाश्त किए और उस पर लोगों ने बहुत जुल्म व सितम किया था और समाज ने उसे हमेशा दुत्कारा था। इसी नफ़रत की वजह से उसको दिल में नफ़रत की एक आग बढ़ गई। वो चाहता था कि वो एक ऐसी खुफिया समाज को बनाएगा जिससे इंसान तमाम मसाइल से आज़ाद हो जाएगा। वो तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ था, यहाँ तक कि वो खुद ईसाई घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो ईसाइयत से भी खिलाफ था। वो मज़हब से मुकम्मल आज़ाद होना चाहता था और ऐसे समाज को तश्कील देना चाहता था जो खुदा के बनाए गए कानून और पाबंदियों के खिलाफ बगावत कर दे। एडम और उसके साथी लूसीफर यानी शैतान की पूजा किया करते थे और उसे खुदा मानते थे। शुरू में ये सिर्फ 100 लोगों का मुश्तमिल एक तंजीम थी, लेकिन वक्त के साथ ये लोग बढ़ते चले गए। इस तंजीम की खुफिया और शैतानी सरगर्मियों को देखते हुए रूमी कैथोलिक चर्च ने साल 1785 में इस पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन ये तंजीम दोबारा फ्रांसीसी इनकलाब के ज़माने में उभर कर सामने आई। उसके बाद ये तमाम बड़े आलमी वाक़यात, जंगों और साजिशों में इल्यूमिनाटी कार फरमा रही है और अपने शैतानी कामों को जारी रखा। इस तंजीम का बुनियादी मकसद इस दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अता करना था। उनके नज़रियात के मुताबिक इंसान को एक बेहतरीन शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। न सिर्फ इंसान बल्कि उनका समाज भी पूरी तरह मुकम्मल और ताकतवर हो, और उसके लिए दज्जाल और शैतानी हुकूमत कायम करना लाजिम है, क्योंकि इस काम में शैतानों का सरदार लॉर्ड लूसीफर ही इनकी मदद कर सकता है और वह उनका मसीहा बन सकता है। इल्यूमिनाटी के लोग बराह रास्त शैतान के पुजारी थे। उनके पैरोकार बड़ी तादाद में हर ज़माने में मौजूद रहे हैं। जिना, शराब, जुआ, कत्ल व गारत इंसानों की बलि इस शैतानी तंजीम का हिस्सा है, जो ये लोग मजहबी रूहानियत के नाम पर करते हैं। इल्यूमिनाटी में मौजूद लोग इस बात का दावा करते हैं कि
ان کے پاس ایک ایسا علم موجود ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ علم ان کو دنیا کے تمام لوگوں سے برتر بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا علم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل وہ علم بابل کی تہذیب کا کالا جادو ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیمپلر اور ایلومیناٹی کے لوگوں کے پاس وہ نسخے اور کتابیں لگی تھی جو تختِ سلیمانی کے نیچے دفن تھی، جس سے انہوں نے قبارہ جادو سیکھا اور جن و شیاطین سے رابطہ کیا اور سفلی اور کالے جادو کے ذریعے بہت سارے کاموں کا انجام دیا۔ ایلومیناٹی تنظیم میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو مالدار اور مشہور ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو تمام مرد اور عورت کالا لباس پہن کر جمع ہوتے ہیں، جس پر شیاطین کا نشان اور تصویر بنی ہوتی ہے۔ یہ دائرہ نما کھڑے ہو کر بیچ میں انسانی کھوپڑی رکھتے ہیں اور آگ کا الاؤ جلاتے ہیں، تیز میوزک چلائی جاتی ہے اور نشے کی گولیاں کھا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے ارد گرد ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایلومیناٹی کے ممبرز اپنی روح شیطان کو بیچتے ہیں اور اپنی روح کو بیچ کر ہی اس تنظیم کا حصہ بنتے ہیں۔